आखिर कौन रच रहा है केजरीवाल को मारने की साजिश? आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10-12 सालों से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन जेल में उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। उनका शुगर लेवल खाना खाने के 3 घंटे बाद भी 320 तक पहुंच जाता है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजकल तो हर एक परिवार में कोई न कोई शुगर के मरीज है। सबको पता है कि शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन कितना जरूरी है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी को करीब 20-22 साल से डायबिटीज है जी। 12 साल से वो इंसुलिन पे हैं। एक बार मरीज इंसुलिन पे चला जाता है तो और उसकी शुगर अनकंट्रोल होती है तो उसको इंसुलिन ही असर करती है और कोई असर नहीं करता। दिल्ली में हर परिवार में एक डायबिटीज का मरीज है, लोग सब जानते हैं। अगर उनकी शुगर खाना खाने के 3 घंटे बाद भी 320 पहुंच रही है, 300 पहुंच रही है, लगातार शुगर 300 के आसपास चल रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दीजिए, जेल प्रशासन उनको इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने डॉक्टर से कहा, इंसुलिन नहीं दी, जेल प्रशासन को कहा, इंसुलिन नहीं दी। क्या कारण है कि उनको इंसुलिन रोकी जा रही है? वो कह रहे हैं आप मेरे को मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करने दो। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं। आप उनको डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करने दे रहे। उनको कोर्ट जाके ये बात कहनी पड़ रही है कि साहब मेरे को इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कुतर्क कर रही है। जेल प्रशासन खबरें प्लांट कर रही है। एलजी साहब इसके अंदर डीजी से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है? इसके बाद भी जेल प्रशासन के द्वारा उनको इंसुलिन नहीं दिया जाता है, न कि किसी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करने दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि शुगर लेवल ज़्यादा होने से किडनी लीवर डैमेज हो जाए, फिर उनको जमानत दे दिया जाए ताकि जीवन भर वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहें। क्या ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश की जा रही है कि इनको इंसुलिन मत दो, इनके जब हाई शुगर लेवल रहेंगे तो इनकी किडनी, इनके लिवर, इनका हार्ट, इनकी आंखों का रेटिना, ये सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जमानत दे देंगे। ये आदमी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। खत्म कर दो अरविंद केजरीवाल को, स्लोली उनकी हत्या कर दी जाए। साफ दिख रहा है। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम, आप केजरीवाल जी को इंसुलिन दीजिए, आप उनकी दवाइयां नहीं रोक सकते। लगाते रहे। बताते चले कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के हिरासत में रखने के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। तब से तिहाड़ जेल में बंद है। आप पार्टी कानूनी लड़ाई तथा धरना प्रदर्शन के जरिए लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगा है। जहां तक एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अरविंद केजरीवाल को बीमार बताकर कानून तथा जनता का सहयोग हासिल करने की कोशिश करती नजर आ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल लगातार एक शातिर किस्म के अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। घर से मंगाकर आलू पूरी और आम खा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं ताकि शुगर लेवल बढ़े और उसका बहाना बनाकर जमानत हासिल की जा सके। दिल्ली के जेल तो दिल्ली सरकार के अंदर कार्य करती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर अपराधी की तरह सोचते हैं, बहुत ही शातिर अपराधी की तरह बातें करते हैं, साजिशें करते हैं, और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। याद रखिएगा, दिल्ली की जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन आती है, और वो अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन है। आज कोर्ट में ये साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद मीठा खा रहे हैं। उनके घर से चल के जेल में आलू की पूरी आ रही है, आम आ रहा है। ये सारे वो खाना है जो डायबिटिक पेशेंट का वजन बढ़ाता है, और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि इसका बहाना लेके वो बेल के लिए अप्लाई करें स्वास्थ्य के आधार पर। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं
किसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। आप नेत्री आतिशी मरलोना ने मीडिया को बताई कि अरविंद केजरीवाल को डेली 54 यूनिट इंसुलिन लेने पड़ते हैं। किसी भी डॉक्टर से पता किया जा सकता है कि 54 यूनिट इंसुलिन लेने का मतलब शुगर किस लेवल की है, लेकिन बीजेपी ईडी इसे आम और पूरी बताकर विरोध करती रही है। कहती है कि केजरीवाल जानबूझकर शुगर बढ़ा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वो ही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी में क्या खाना खाया जाता है, क्या एक्सरसाइज करी जाती है, किस समय करी जाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना अलाउ किया, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना अलाउ किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। आज ईडी ने बार बार झूठ बोले, बार बार अफवाह फैलाई, कोर्ट में झूठ बोला। क्या क्या झूठ बोले? सबसे पहला झूठ जो ईडी ने बोला, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। ये सरासर झूठ है। सवाल उठता है कि आखिर कौन साजिश रचा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्या इतने झूठ के बाद भी कोई केजरीवाल पर भरोसा करेगा? इंडिया अगेंस्ट करप्शन के केजरीवाल आखिर कब स्वयं भ्रष्ट हो गए? क्या केजरीवाल को पता नहीं चला? राजनीति को साफ करने के लिए राजनीति के गंदगी में उतरना जरूरी था, तो क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचारी होना भी जरूरी था? आखिर ईडी के सवालों से भागने का क्या मतलब समझा जाए, और क्यों ईडी को कोर्ट में जाना पड़ा? आखिर क्यों केजरीवाल कोर्ट में यह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है? केजरीवाल के केस को कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, जिस कांग्रेस को दिल्ली से केजरीवाल के कारण ही खत्म होना पड़ा। केजरीवाल ने पंजाब से कांग्रेस को खत्म कर दिया। केजरीवाल ने गुजरात में भी कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। क्या यह साजिश कांग्रेस की है, या फिर यह साजिश स्वयं आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो लोग केजरीवाल के कामयाबी में बराबर के हिस्सेदार हैं? यह लोग जिसको केजरीवाल ने दूध के मक्खी के समझकर पहाड़ फेंक दिया। आखिर केजरीवाल के करीबी राघव चड्ढा केजरीवाल और इस देश से दूर क्यों है? या फिर यह साजिश उन लोगों का है जिसको शराब घोटाले में फायदे होने का अनुमान तो था, लेकिन पार्टी के नीति के कारण आला कमान ने सभी को स्वयं गटक गया, और आखिर जिसने करोड़ों के ठेके लिए थे उसको घाटा उठाना पड़ा, और जो कमाने के लिए पैसे दिए होंगे वो आखिर घाटा कैसे सह सकता है? कुछ भी हो सकता है कि जेल की वीआईपी कल्चर जनता के सामने लाने में केजरीवाल का सराहनीय योगदान को सुनहरे अक्षर में जरूर लिखी जानी चाहिए। कैसे एक नेता 24 दिन के जेल में 48 बार घर से मंगवा कर खाना खाता है, कैसे उसके लिए रोज कोर्ट में सुनवाई होती है। आम जनता के मन में सवाल उठता होगा कि काश यह सब उन सभी लोगों के लिए होता जो किसी न किसी कारणवश किसी अपराध में जेल में बंद है।
यहाँ तो जमानत के लिए सालों लग जाते हैं, मिलने के लिए भी एक निश्चित दिन तय है, लंबी लाइन लगाकर कुछ मिनटों की मुलाकात हो पाती है। जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले पक्ष रखने वाले वकीलों का फीस केजरीवाल के जेब से, आम आदमी पार्टी के फंड से या फिर दिल्ली सरकार के खजाने से दिए जा रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार के खजाने से दिए जा रहे हैं तो यह भी जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। घोटाला व्यक्ति निजी और पार्टी के हित में करता है तो उसका खर्च भी सरकार के खजाना पर क्यों पड़ना चाहिए? आप भी सोचिएगा और संभव हो तो आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगने की कोशिश कीजिए। आखिर किसी के निजी हित के लिए सरकारी खजाना क्यों खाली हो? यह पैसे आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे से टैक्स करता है, उससे जाता है और उसका मालिक आप हैं। आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है, आम जनता है। उसकी अनुमति के बगैर कैसे हो रहा है यह सब? पार्टी कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। किसी नेता के बिगड़े बोल, किसी नेता का भ्रष्टाचार, किसी नेता का अपराध के लिए लड़े जाने वाले केस उसका निजी है और उसका खर्च भी उसके निजी जेब से, निजी खर्चे से आने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे समाज जागरण, मैं अरुण कुमार।